इश्क नहीं आसान नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री शौकत शहरी के कश्मीरी नाटक व्यत्यय वैलय का हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक इश्क नहीं आसान। मुझे बहुत सर्दी लगी है। अरे मेरी कांगड़ी के लिए थोड़ा कोयला तो दे दो। कोई है? अरे है बी सारा, क्यों शोर मचा रही हो? अरे बहुत सर्दी लगी है। इस कांगड़ी में थोड़ी सी आग तो भर दे। हाँ, ला दे मुझे। देख, मैंने अपनी सारी भरी कांगड़ी खाली करके तेरी कांगड़ी भर दी। ठीक है। खाना खा लिया क्या? हाँ, शायद खा लिया। अरे कहाँ खा लिया होगा, तू तो आज पूरे दिन दिखाई ही नहीं दी। दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती रहती है। हाँ। अरे मैं तो पार जाने का रास्ता ढूंढती रहती हूँ। हर ओर घास का जंगल उगाया है, रास्ता नजर ही नहीं आता। अरे कोई अगर उस पार से आना भी चाहे ना तो भटक भटक कर उसका बुरा हाल हो जाएगा। हाँ। अरे उसे आना होता तो वो आ ही गया होता, तेरी जवानी क्यों बेकार जाती? अरे नहीं री, वो तो यहाँ आने की तैयारी कर रहा है। अरे मैं सच कह रही हूँ, तुम देखना फरिश्ते आएंगे और इस रास्ते को ठीक करेंगे। तुम देखना दरिया पर पुल बनाएंगे और उनका कितना स्वागत होगा, तुम देखना। मर गई, वो चीख रहा है। मैं तो चली, तुम बैठो यहाँ खुदा के हवाले। ठीक है जी। कहाँ मरने गई थी शाम अंधेरे? यहीं पे थी, जाती कहाँ? सच बता मरजानी, नहीं तो मुझे भी सच उगलवाना आता है। वो बेचारी सर्दी से कांप रही थी, शायद उसे बुखार है। एक बार की मरती भी तो नहीं, झंझट ही खत्म हो जाता। तुम कितने पत्थर दिल हो, अपनी दुखियारी बहन पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। फिर करने लगी तुम उसकी वकालत। लगता है तुम्हारा आज फिर से पिटने को जी कर रहा है। खुदा के लिए सारी पुरानी बातें भूल जाओ। मुझे लगता है कि तू आज जरूर पिटने वाली है। छोड़ो मेरे पास, क्या करते हो? दर्द हो रहा है, थोड़ी शर्म करो। बच्चों के बच्चे हो गए। आए मर गई। आए मेरी पसली जबान चलाती है तू। मेरी देख तू, तेरी हड्डियां कैसे तोड़ता हूं मैं। विशेष समाचार। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार फिर दोहराई उड़ी मुजफ्फराबाद सड़क को खोलने की बात। बहुत जल्द सड़क लोगों के लिए खोल दी जाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत जारी है। बिहार में रेल दुर्घटना। अरे बंद करो ये रेडियो। और 16 घायल। क्या मिलता है तुम लोगों को ये खबरें सुन सुनकर? कर दिया बंद। और कुछ? अरे भाई साहब, खबरें सुनने से परेशानी होती है तो घर में घुसकर क्यों नहीं बैठ जाते? अफजल खान, ये किस और फेंक रहा है बातों के तीर? तुम्हारा अभी सिकंदर खान से पाला नहीं पड़ा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अफजल खान, अरे समझता क्या अपने आपको? क्या हो गया आप लोगों को? है हर वक्त क्यों भड़कते रहते हो? बड़े मियाँ, मुजफ्फराबाद रोड के बारे में सुनकर कुछ लोगों के तन मन में आग जो लग जाती है। हम घास के तिनके नहीं जो इन फरसूदा खबरों की हवा से उड़ने लगे। हाँ,
अगर कोई ये खाम ख्याल पालता है कि 57 साल के बाद मुजफ्फराबाद का रास्ता खुल जाएगा, तो ये उन लोगों का वहम है, वहम। प्रधानमंत्री ने तो खुद ये कहा, फिर रास्ता खुलेगा क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ऐसे तो बात नहीं करेंगे ना। मान लिया रास्ता खुलेगा, तो कौन सा इनकलाब आ जाएगा? अगर ये रास्ता खुला ना, तो अंधी आंखों को रोशनी मिलेगी सिकंदर। रोशनी। तुम्हें नहीं पता सन 48 में लोगों के साथ कैसे कैसे अन्याय हुए हैं। अरे अपनी ही बहन को देख लो। बस कर अफजल खान, एक बात याद रख, जिस दिन सारा मेरे घर से निकली, उस दिन से उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई नहीं। सिकंदर खान, ऐसा मत बोल। आखिर वो तेरी बहन है, और ये रिश्ते बोलने से बनते टूटते नहीं। अरे इमाम साहब, किसे समझा रहे हैं आप? ये क्या जाने बहन की कदर। और उसने तो सच्चे प्यार पर कुर्बानी दी, नाटक नहीं किया। अरे पर तुम होते कौन हो उसके? देवर हूं उसका, देवर। क्योंकि नूरदीन मेरा दोस्त नहीं, भाई है, भाई। और जब तक वो नहीं आता, तब तक सारा की जिम्मेदारी मेरी है। ले लो तुम सारी दुनिया की जिम्मेदारी, लेकिन मेरे सामने दोबारा सारा की बात ना करना, कह देता हूं। हाँ याद। अरे तुम भी कहां सुनोगे उस बेचारी की बात? अरे सारी जवानी बिता दी उसके इंतजार में। सिकंदर खां तो चला गया, अब तुम भी चुप हो जाओ अफसल। देखा आपने हुजूर, कैसी बातें कर रहा था वो? अगर देखें तो नूरुद्दीन भी बड़ा बेवफा निकला। बेवफा नहीं निकला वो, सारा के साथ कभी बेवफाई नहीं करता। पर हाँ, क्या करें, बिरहा उनके भाग्य में लिखी थी, और बहाना बना कबाइलियों का। और फिर तुम भी तो जानते हो वो किस वजह से निकला यहां से। हाँ, इस बात से कौन इनकार करेगा? इन्हीं जमींदारों ने तब उसकी गैरत को ललकारा था। हाँ। दादी, हाँ? तुम्हें दादा क्यों पीट रहे थे? तकदीर बेटा, एक उम्र से मार खा रही हूँ, किसी न किसी बहाने बस। ऐसा क्यों? तुम उस सारा दीवानी के पास जाती क्यों हो? नहीं बेटे, तुम उसे दीवानी मत कहो, वो तुम्हारी बुआ दादी है बेटे। बुआ दादी? हाँ, बुआ दादी। बुआ दादी को दीवानी नहीं कहते। फिर ये हमारे घर में क्यों नहीं रहती हैं? इधर उधर क्यों भटकती रहती हैं? वो तो बेटा पार का रास्ता ढूंढती रहती है। कौन सा रास्ता दादी? वहां से वो रास्ता है जिसने आर पार के लोगों को अलग कर दिया है बेटा। उसी रास्ते का अभिशाप झेल रहे हैं हम आर पार के लोग। दादी, वहां तो सिर्फ पीहड़ है, वहां तो रास्ते का कोई निशान तक नहीं। आप किस रास्ते की बात कर रही हैं? बेटा, वक्त उस रास्ते को कितना भी मिटा दे, पर वो रास्ता, वो हमारे सीनों पर खुदा हुआ है बेटा। ये रास्ता जाता कहाँ है? ये रास्ता मुजफ्फराबाद जाता है बेटा। वहाँ कौन है? हमारे अपने अंग बेटा, हमारे अपने अंग, जिन्हें देखे हुए हमें 57 साल हुए, जिनकी याद में हम आज भी तड़प रहे हैं। ख्वाजा साहब, अजी ख्वाजा साहब। कौन है? मैं हूं जी, हमजा भट्ट। ख्वाजा साहब ने कहा था कि थोड़ी सी लकड़ी ले आऊं, तभी आया था। क्या ले आए लकड़ी? हाँ, ले तो आया। वो अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो सुबह से हम दोनों बाप बेटे काम में लगे रहे, चाय का एक घूंट तक नसीब नहीं हुआ। वो तो अम्मा जी को लेकर दरगाह चले गए। अच्छा, हाय हाय, देख रहे हो बेटे अपना नसीब। पैसों के लिए फिर बाद में आ जाना। चुप हो जा। कुछ भात रोटी ही ले लेंगे। मैं नहीं खाता भीख में मांगी रोटी यहाँ। ओफो, तू कहाँ का महाराजा रणबीर है जो भीख की रोटी नहीं खाएगा?
अरे हम लकड़ी काटने वाले तो अमीरों की जूठन खा खा कर ही पले बढ़े हैं। मैं नहीं खाऊंगा जूठन। अरे ये बाप बेटे ने क्या तू मैंने लगा रखी है? वो घर से भूखे पेट ही निकले तो ये मुझसे पूछ रहा था कि आपसे कुछ बचा हुआ खाना ही मांग ले। अच्छा अच्छा ठहरो, मैं भात भेजती हूँ। सारा जी, इन लकड़हारों के लिए भात ले आ और कुछ सालन भी रख देना। जी। अब बैठ ले नूरा, खा लेते हैं। जमीन पर बैठोगे खाना खाने क्या? और क्या? अरे हमारे लिए कौन से कालीन बिछा देंगे? आओ बैठ जाओ और खाना खा लो। नहीं जी, वो हम ठीक हैं। अरे वहाँ गंदगी पे कहाँ बैठोगे? इधर बैठ जाओ ना। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जी, कुछ समझ में आया? जिसे अपनी इज्जत खुद न करनी आए उसे दूसरे लोग भी बेइज्जत करते हैं। तूने सच कहा नूरा। हाँ। ये लीजिए पानी। जी। बस कर नूरा, हाथ साफ हो गए, अब नीचे बैठ जा। नूरा, तू उसे एकटक क्यों देख रहा था? अरे अमीरों की बेटियां ऐसी ही होती हैं। बैठ नीचे और चुपचाप खाना खा। खा तो रहा हूँ। सारा, तू इस दरवाजे की दरार से क्या देख रही है? मैं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस सोच रही थी कि कहीं इन्हें पानी की जरूरत तो नहीं। बस मैं उसके बाद वो कितनी ही बार पैसे मांगने आया था। जब सारा का भाई या अब्बा घर पर न होते तब। अच्छा। असल में वो सारा का दीदार करने आता था और सारा भी उसका वैसे ही खैर मकदम करती। वाह। जब दोनों एक दूसरे के हो गए फिर तो घर से बाहर भी मिलना शुरू हो गया। कमाल है दादी। उस जमाने में भी क्या इश्क होता था। इश्क ना कह पुत्र, हमारे जमाने में सिर्फ मोहब्बत होती थी, सच्ची मोहब्बत। मतलब ये कि आपने भी दादू के साथ मोहब्बत की। अरे बेटा, मोहब्बत ना की होती तो 57 साल कैसे गुजारती इस निर्दयी जालिम के साथ? दादी, दादू क्यों है इतने निर्दयी? कुछ तो वजह जरूर होगी। वजह है पुत्र, वजह है। पता है, इनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। इनके अब्बू तुर्रे वाली पगड़ी बांधते थे, मगर जब तुम्हारे दादू की बारी आई ना तुर्रा बांधने की, तो सारी जमींदारी चली गई। बस वही गुस्सा अभी तक इनके दिमाग में भरा हुआ है। तो फिर आगे बताओ ना सारा के बारे में। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में इन्हीं की चर्चा होने लगी। पूरा गांव इन्हीं के हक में उठ खड़ा हो गया और सारा का निकाह नूरदीन के साथ हुआ। वेरी गुड। पर निकाह तो निकाह ही रह गया पुत्र, दुल्हन तो विदा ही नहीं हुई। पर क्यों? गरीब के पास खुदी ही तो होती है बेटे, और वो ही खुदी इनका अभिशाप बन गई। मतलब? निकाह निशानी के वक्त जमींदारों ने उन्हें भड़काया। नूरदीन अपने अब्बू के साथ अपनी बुआ को बुलाने मुजफ्फराबाद गया और सोचा कि शादी के कपड़े भी वहीं से खरीद कर ले आएंगे। यहाँ से जा रहे थे कि कबाइली आ गए। कबाइली चले गए पर रास्ता बंद हो गया। न नूरदीन ही वापस आया, न उसके अब्बा।
और सारा रास्ता तकती रह गई बेटा, तकती रही। ए सारा, किधर गई थी तू? वो किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी, मैंने सोचा शायद बाहर से गाड़ी आई है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। गाड़ी कहाँ से आएगी? रास्ता बंद है ना? हो सकता है रास्ता खोल दिया गया हो। तुम्हारा वहम है ये सारा। अब ये रास्ता कभी नहीं खुल सकता, कभी नहीं। अरे क्या भारत इतना कमजोर है कि वो कबायलियों के लिए रास्ता खोल देगा? अब जो पार रह गया सो रह गया। अब न यहाँ का कोई उधर जा सकता है और ना ही कोई उधर का यहाँ आ सकता है। मगर वो वहाँ नहीं रह सकता है। वो कैसे भी वापस जरूर आएगा। ऐसा नहीं होगा। और सुन, अब तू उस मजदूर के बेटे को भूल जा और दोबारा कभी उस पुल की ओर नहीं जाना, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तेरे तलाक की बात मैंने गांव के बुजुर्गों के सामने रख दी है। कल पंचायत में तेरे को आजाद कर दिया जाएगा। क्या? हाँ, देख लेना, गांव का यही फैसला होगा। नहीं भाईजान, मैं उसका इंतजार करूंगी। शरीयत हर मामले में दया का रास्ता दिखाती है, किसी पर अत्याचार नहीं करती। सिकंदर खान की बहन हमारे गांव की बेटी है। इसका हाल तुम सभी की आंखों के सामने है। देखा है हमने, बहुत बुरी। रास्ता खोलने की भी कोई सूरत नजर नहीं आती। नूरदीन का भी कोई पता नहीं कि वो जिंदा है कि मर गया। इसलिए दोस्तों, बेहतर यही होगा उसे नूरदीन के साथ हुए निकाह से आजाद कर दिया जाए, ताकि उसे किसी और से ब्याहा जा सके। ठीक है। इमाम साहब जरा ठहरिए। क्या हुआ? ठहरिए इमाम साहब। अरे खुद तो गुनाहों के घेरे में घिर जाओगे, साथ ही गांव को भी घेरोगे। क्या बकवास कर रहे हो अफजल खान? इमाम साहब को शायद मालूम नहीं कि जिस औरत के तलाक की ये बात कर रहे हैं उसे तलाक मंजूर नहीं है। अगर ये बात है तो फिर तलाक हो ही नहीं सकती। सिकंदर खान जिस मतलब के लिए बहन का तलाक चाहता था वो पूरा हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में थी तो गर्दन झुकी रहती थी तुम्हारी। अब गर्दन उठा के चलो, क्योंकि तुम्हारी बहन ससुराल चली गई है। इस सारा, तू तो ससुराल वालों के बरामदे पर ही अटक गई। हाय अल्लाह, दरवाजे पर कितना बड़ा ताला लगा है, अंदर कैसे जाएगी? मैं इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि खुद अंदर जाऊं। वो जब तक मुझे खुद दरवाजे के अंदर ले नहीं जाएंगे तब तक मैं यहीं रहूंगी। हाय हाय, इस बरामदे में करेगी क्या तू? इस ताले को तब तक ताकती रहूंगी जब तक कि चाबी वाला नहीं आएगा। ओहो, चल खड़ी हो जा। अरे खड़ी हो, सब थू करेंगे हम पर। हाँ, क्यों? मेरा निकाह तो हो गया है ना, फिर ससुराल में बुराई क्या है? हाँ, डोली नहीं उठी, लेकिन बस चल तू मेरे साथ चल। लेकिन मैं बेकार की बातें करती रहती। मैं यहीं बैठूंगी। चल ना। नहीं। तब से उसी बरामदे में बैठी है उसके इंतजार में। न जाने बेटा उसके सपने कब पूरे होंगे। तुमको क्या लगता है दादी, वो आएगा? रास्ता खुल जाएगा तो जरूर आएगा बेटा। अगर जिंदा होगा। फिर ये रास्ता खुलता क्यों नहीं? पुत्र, 57 साल से इसी आस में जी रहे हैं हम लोग। अगर मैं मंत्री होता
तो ये रास्ता मैंने खोल दिया होता। हाँ हाँ बेटा, हाँ। अब तो तुम्हारी पीढ़ी को ही कुछ करना होगा बेटा। हाँ, तुम्हें ही कुछ करना होगा। हाँ। अरे सारा, हे सारा। हाँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप, मैं उनकी राह देख रही हूँ। अरे उन्हें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा होगा। हाँ? देखो ना कितने कांटे और घास उगाई है। अरे वो रास्ता तो दिख ही नहीं रहा जिस रास्ते से मुजफ्फराबाद जाते थे। मुझे मालूम है रास्ता, तभी तो मैं खड़ी हूँ, कहीं वो भटक ना जाएं। छोड़ो भी अब ये बातें। अच्छा सुनो, इनसे पूछो तो कि पुल को कब ठीक करेंगे। अरे सारा, पुल पर काम शुरू हो गया है। हाँ, इन्हें ज्यादा वक्त ही कहाँ दिया गया है भाई। पहले 60 दिन में काम पूरा करना था, अब 60 घंटे में पूरा करना है। अरे देख रही हो ना छोटे बड़े अफसर कैसे काम में लगे हुए हैं। सो तो है। अरे मुजफ्फराबाद की बस का स्वागत करने सब निकल गए, तुम घर में बैठे हो, जाके देख लेते। पागल हो गए हैं सब। अपनों का मुंह देखेंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। किन अपनों का? किन अपनों का? मेरा अपना कोई नहीं आएगा, मैं क्यों उछलूं भला है? हो सकता है नूरदीन आए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ताजा कि उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। अरे कैसी बातें करते हो, तुमने बहन दी है उसे, वो बहनोई है तुम्हारा। बस कर ताजा, ये बात मुझे पसंद नहीं है, बस। या अल्लाह। जा, तेरे को जाना तो जा, जा। कैसे समझाऊं? हट, क्यों मुझे तंग कर रहा है? हट यहाँ से। अरे मैं पहले ही इतनी दुखी हूँ, देख नहीं रहा कितनी गड्डियां, कितने लोग आए, एक एक से पूछा, पर किसी ने नहीं बताया कि वो कहाँ गया, कहाँ गया। खुदा, इस आखिरी गाड़ी में मेरा यार नूरदीन भी हो। पूरे 57 साल बाद अपने दोस्त का चेहरा देखूंगा। एक एक करके सब आदमी उतर रहे हैं, लेकिन मेरा यार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कोई नूरदीन जैसा तो है। हाँ, उसी जैसा तो है। अरे कौन उसका? अरे हट एक तरफ। शायद खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली, लेकिन आज सारा क्यों नहीं दिखाई दे रही? हर रोज तो यही होती है, पर आज कहाँ? अरे अफजल खाना, इधर उधर कहाँ देख रहा है भाई? अरे मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ इधर इधर देख इधर। अरे नूरुद्दीन, अरे मेरे यार नूरुद्दीन, मेरे यार, यकीन नहीं था कि मैं तेरे को दोबारा देख पाऊंगा। लग रहा था तू कहीं मर कब गया होगा। मरता कैसे यारा, मेरा हिसाब नहीं चुकाना था तूने? मेरे यार, ओए तुम्हारी उस अमानत की रखवाली तो सारा गांव कर रहा था। ओए नूरुद्दीन, वो इस गठरी में क्या है? अरे यारा, दुल्हन के कपड़े हैं, दुल्हन के कपड़े। यहाँ से जाते ही खरीद लिए थे।
तब से इसी गठरी में बंधे हैं। आज जब यहाँ आना हुआ तो गठरी उठाई और निकल पड़ा। सोचा मरने से पहले ये अमानत उसे पहुंचा दूं। नूरुद्दीन, हाँ? क्या तूने वहां शादी नहीं की? अरे यारा, तुझे क्या लगता है क्या नूरुद्दीन की मोहब्बत बर्फ का गोला थी, है जो धूप से पिघल जाती है? मैं वहां निकाह कर लेता। तू क्या समझता है मुझे यारा? ओए मेरे यारा, ओए रो मत। क्या ये सब करने के लिए तू यहाँ आया? चुप हो जा, चुप हो जा। देख कहीं सारा ने तुझे इस तरह रोते देख लिया तो वो तो मर ही जाएगी। नहीं यारा, चल चल घर चल। हाँ, चल चला घर चल। चल चल चल। की घड़ियां खत्म हो गई, ये तो खुशी का मौका है मेरे यारा। चल। हर पल हर रोज इसी तरह कितनी ही बार रोया हूं मैं। मेरा बस चलता तो मैं पंख लगाकर उड़ाता मेरे यारा। ओए अफजल खाना, ये कौन है? अरे दादा बहन, मैं हूं, मैं नूरदीन। ओए नूरदीना? हाँ, तू है नूरदीना? हाँ बहना। हमारी सारा ओए तुझे क्या मालूम उस पर क्या बीती? क्या सारा तेरे को कभी ख्वाब में भी नहीं आई? ओए बहना, मैं भी वहां कहाँ सुखी था। एक दिन मेरे लिए कयामत से कम न था। मगर सारा पर इतना सब बीता होगा, इससे मैं बेखबर था बहना। ओए इस ताले पर लानत है। सीने मेहंदी लगी दुल्हन को चौखट पर इतना तड़पाया। अरे तुम लोग ताला तोड़कर दरवाजा खोल देते यारा। ओए नूरुद्दीन, ओए बीती बातों को मत दोहरा यार। देख रास्ता खुल गया ना तो सारे ताले खुल जाएंगे, सारे दरवाजे भी खुल जाएंगे यार। ओए जरा पहले अपना दरवाजा तो खोल ताकि 57 साल से इंतजार करती दुल्हन घर में दाखिल हो। नहीं बहना, ऐसे नहीं। उसे दुल्हन की तरह सजाओ, शगुन के गीत गाओ। ये लो शादी का जोड़ा लो। घर की चाबी दहेज में दो, जिससे वो ताला खोलकर घर का दरवाजा खोलेगी बहना। लेकिन जरा देखो तो वो पहले है कहाँ? ओए कहाँ होगी वो? कहाँ होगी? आज भी उसी बरामदे में। ओए उसने एक उम्र गुजार दी वहाँ। देखो पहले मैं उसे अपने घर लेकर जाऊंगा, वहां से उसकी विदाई होगी। तुम्हारा सिकंदर खान देखता रह जाएगा। इश्क नहीं आसान नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री शौकत शहरी के कश्मीरी नाटक वित्त वैलय का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद मनोहर भट्ट ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता दानिश इकबाल और प्रस्तुतिकरण सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, टी.आर. मेहता, अशोक मलकानी, आकाश आहूजा, मंजू मैनी, नीरू अग्रवाल, किशोर सहजानी, सुरेंद्र सागर, राजेंद्र वर्मा, प्रोमिला चावला और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।